अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एजुकेशन टीवी। अभी जो हम बुक कर रहे हैं वो है एजुकेशनल रिसर्च और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ वेरिएबल। ये हमारा लेक्चर नंबर 49 है और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि वेरिएबल क्या होता है, इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं और टाइप्स में हम डिस्कस करेंगे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या होता है और फिर मज़ीद एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स की आगे मज़ीद दो टाइप्स हैं जिसमें सब्जेक्ट वेरिएबल्स होते हैं और इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स होते हैं। सब्जेक्ट वेरिएबल जो होते हैं इनकी मज़ीद आगे टाइप्स हैं जिसमें ऑर्गेनिज्मिक वेरिएबल्स होते हैं और इंटरवीनिंग वेरिएबल्स होते हैं। इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ मैं और आपको बताता चलूँ, इससे पहले हमने 48 लेक्चर्स के ज़रिए एजुकेशन के डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया है, ये आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और अभी हमने तकरीबन एजुकेशन की 3 बुक्स को आलमोस्ट कंप्लीट किया है जिसमें एजुकेशनल फ़िलासफ़ी, एजुकेशनल रिसर्च, एजुकेशनल टेस्टिंग एंड मेजरमेंट और एजुकेशनल साइकोलॉजी शामिल हैं। अब इन तमाम बुक्स की हमने अलहदा से प्लेलिस्ट भी बना दी है ताकि आपको तमाम बुक्स के जो लेक्चर्स हैं वो एक ही जगह पर अवेलेबल हों। आप देख सकते हैं कि फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन के हमारे पास 11 लेक्चर्स मौजूद हैं। उसके बाद एजुकेशनल टेस्टिंग एंड मेजरमेंट के हमारे पास 10 लेक्चर मौजूद हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी के हमारे पास 14 लेक्चर मौजूद हैं और एजुकेशनल रिसर्च के ऑलरेडी 12 लेक्चर जो हैं वो मौजूद हैं। और आज इंशाल्लाह इसमें लेक्चर नंबर 13 एजुकेशनल रिसर्च का जो होगा वो लेक्चर नंबर 13 होगा और ओवरऑल लेक्चर नंबर 49 होगा वो इसमें ऐड हो जाएगा। तो आइए वापस चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले अगर बात करें कि वेरिएबल क्या होता है, तो वेरिएबल का जो वर्ड है ये निकला है वेरी से, जिसका मतलब होता है चेंज। अगर आप किसी से क्वेश्चन करें कि ज़िंदगी क्या है, लाइफ क्या है, तो उसके आंसर में प्रोबेबली वो ये कहेगा कि इसका आंसर जो है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो वेरी का मतलब होता है चेंज। तो हम कह सकते हैं कि वेरिएबल का मतलब होता है चेंजेबल, यानी कि जो बदल जाए। उर्दू में इसके लिए एक वर्ड यूज़ होता है, वो होता है मुतग़य्यरात। और रिसर्च में हम वेरिएबल से मुराद कोई पर्सन, प्लेस, थिंग या कोई भी ऐसी चीज़ लेते हैं जिसको हम मेजर करने की कोशिश करते हैं और उसमें तब्दीली हो सकती है, यानी कि वो बदल सकता है। ठीक है, अब वो कैसे बदल सकता है? वो एज द रिज़ल्ट ऑफ रिसर्च, जो हम एक्सपेरिमेंट उसके ऊपर करेंगे उसके रिज़ल्ट में वो चीज़ बदल सकती है। वो कैसे बदल सकती है, आइए हम उसके ऊपर बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ वेरिएबल की। तो वो होता है सबसे पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल होता है, इट इज़ द वेरिएबल विच इज़ इन द कंट्रोल ऑफ रिसर्चर। ये वो वेरिएबल होता है जो कि रिसर्चर के कंट्रोल में होता है। अब रिसर्चर इसको अपने हिसाब से बदल सकता है, इसके अंदर तब्दीली ला सकता है, तभी इसको वेरिएबल बोलते हैं ना, यानी कि ये बदल सकता है, इसके अंदर तब्दीली लाई जा सकती है। और ये वो वेरिएबल होता है जिसके इफ़ेक्ट्स को देखा जाता है कि ये क्या इफ़ेक्ट लाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, यानी कि इसको जब हम मैनिपुलेट करेंगे तो इसका क्या रिज़ल्ट निकलेगा डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। ठीक हो गया। तो ये जो वेरिएबल होता है जिसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, ये वो वेरिएबल होता है जिसको रिसर्चर जो होता है वो मैनिपुलेट करता है और फिर इसके जो रिज़ल्ट्स होते हैं, इसका जो इफ़ेक्ट होता है, इसकी मैनिपुलेशन का इफ़ेक्ट, वो फिर जो रिसर्चर है वो नोट करता है कि इसका क्या इफ़ेक्ट आया है डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। तो इसके जो दूसरे नाम हैं, इसके जो अदर नेम्स हैं वो हैं कॉज, स्टिमुलस, एंटीसीडेंट, एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल और प्रिडिक्टिव वेरिएबल। ये नाम आप लाजमी याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन में और पेपर में कि वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसके दूसरे अदर नेम जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो याद रखिए कि इनके कॉज, स्टिमुलस, एंटीसीडेंट, एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल और प्रिडिक्टिव वेरिएबल शामिल हैं। अब इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? टीचिंग मेथड्स है, यूज़ ऑफ एविएट्स है, रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। अब ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, यानी कि टीचर इनको बदल भी सकता है और फिर इनका इस्तेमाल करके देखेगा कि इनका जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसके ऊपर क्या असर आता है। मिसाल के तौर पर टीचिंग मेथड है,
अब टीचिंग मेथड इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और उसका जो रिज़ल्ट होता है, जो बच्चों का एनुअल रिज़ल्ट आता है, वो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि वो डिपेंड कर रहा होता है कि टीचिंग मेथड क्या है। अगर टीचिंग मेथड फॉर एग्जांपल लेक्चर मेथड होगा या डिस्क्रिप्टिव मेथड होगा या कोई भी मेथड होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली रिज़ल्ट भी आएगा, फाइनल रिज़ल्ट जो होगा। तो टीचिंग मेथड जो होता है वो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। या यूज़ ऑफ एवी-एड्स, तो टीचर क्या कर सकता है, एवी-एड्स का यूज़ भी कर सकता है और एवी-एड के बगैर भी पढ़ा सकता है। इसी तरह बच्चों को रीइंफोर्स करके, कोई चॉकलेट देकर, कोई ट्रॉफ़ी देकर, कोई प्राइज़ देकर, कोई बुक देकर, पेन देकर, इनाम के तौर पर बच्चों को देकर देख सकता है कि इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है, बच्चों की लर्निंग के ऊपर इसका क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं, या पनिशमेंट देकर। तो ये सारे जो हैं ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल के एग्जांपल्स हैं। ठीक हो गया। अब बात कर लेते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। असल में ये वो चेंज या डिफरेंस होता है जो एज अ रिज़ल्ट ऑफ द मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। यानी कि जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं, उसमें तब्दीली लेकर आते हैं, तो उस तब्दीली के नतीजे में या उस मैनिपुलेशन के नतीजे में जो रिज़ल्ट आता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। मिसाल के तौर पर जैसे हमने बात की पीछे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की एग्जांपल में हमने एवी-एड की बात की, तो एवी-एड का हमने यूज़ किया क्लास को पढ़ाने में, तो हमने देखा कि इसके बड़े पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स आए हैं। तो अब जो रिज़ल्ट इम्प्रूव हो गया है बच्चों का, या उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ गई है, तो ये बेसिकली डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब इसके जो दूसरे नाम हैं या अदर नेम्स हैं वो हैं इफ़ेक्ट, रेस्पॉन्स, कंसिक्वेंट, प्रेसिडेंट एंड बिहेवियरल वेरिएबल। तो ये नाम आपने लाजमी याद कर लेना है। इन नेम्स को आपने याद अच्छे से कर लेना है, क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं आपके पेपर में। तो ये भी याद रखें कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है ये हमेशा रिज़ल्ट होता है, यानी कि ये रिज़ल्ट ऑफ द मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। यानी कि जो आपने रिसर्चर ने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट किया है, उसके अंदर जो उसने तब्दीली की है, ठीक है, तो उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। अब इसकी एग्जांपल्स क्या क्या हैं। टेस्ट स्कोर, जैसे हमने कहा टीचिंग मेथड जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, आप उसमें तब्दीली कर सकते हैं। आप एक टीचिंग मेथड बच्चों को नहीं समझ आ रही तो आप दूसरा टीचिंग मेथड ले लेंगे, आप एवी-एड्स की हेल्प ले लेंगे। तो ये जो होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। और जो इन चीज़ों का रिज़ल्ट आता है वो होता है टेस्ट स्कोर, वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अब टेस्ट का जो स्कोर होता है वो डिपेंड कर रहा होता है कि आपने बच्चों को पढ़ाया कैसे, किस तरीके से पढ़ाया है। इस तरह लर्निंग एंड लर्निंग स्पीड्स हैं कि बच्चे की लर्निंग स्पीड बेहतर हुई है या कम हुई है, ठीक हो गया, और किस वजह से कम हुई है, ठीक है। तो जो चीज़ इसके ऊपर असर कर रही होगी वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और जो एज अ रिज़ल्ट आएगी कि चाहे वो लर्निंग स्पीड बेहतर हुई है या कम हुई है, वो आपकी डिपेंडेंट वेरिएबल होगी। इसके बाद बात कर लेते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स की। अब एक्सट्रेनियस यूँ समझ लें कि एक्स्ट्रा है। तो ये वो वेरिएबल्स होते हैं जो डायरेक्टली रिसर्चर के कंट्रोल में तो नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ये डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर असरअंदाज होते हैं, ठीक हो गया। ये रिसर्चर के कंट्रोल में नहीं होते हैं, लेकिन ये फिर भी डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर असरअंदाज होते हैं। अब इसको रिसर्चर जो है वो मैनिपुलेट भी नहीं करता, क्योंकि उसके कंट्रोल में नहीं होते हैं, ठीक हो गया ना। इसको अनकंट्रोल्ड वेरिएबल भी बोला जा सकता है। तो अब जब आपने अगर पिछला लेक्चर हमारा पढ़ा है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, तो हमने एक बात की थी इंटरनल वैलिडिटी की बात की थी। तो इंटरनल वैलिडिटी ये होती है कि जिसमें हम ये देखते हैं कि जो रिज़ल्ट आया है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हुआ है, ये जो रिज़ल्ट आया है वो होना चाहिए, रिज़ल्ट किसका होना चाहिए, वो होना चाहिए इट शुड बी द रिज़ल्ट ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि जो रिज़ल्ट आपके सामने आए हैं वो रिज़ल्ट किसकी वजह से होने चाहिए, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की मैनिपुलेशन की वजह से रिज़ल्ट्स आने चाहिए। अब अगर ऐसा नहीं होगा, यानी कि कोई और एक्सट्रेनियस वेरिएबल ने इफ़ेक्ट किया है डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, तो हम कहेंगे कि इंटरनल वैलिडिटी मौजूद नहीं है। तो ये भी थोड़ा सा आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है कि एक्सट्रेनियस वेरिएबल जो होते हैं वो वजह बनते हैं इंटरनल वैलिडिटी जो होती है किसी भी रिसर्च की, उसके ऊपर असरअंदाज होते हैं। तो इसको रिसर्चर को कंट्रोल करना चाहिए एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को, ताकि इंटरनल वैलिडिटी जो है उसको वो हासिल कर सके। अब इसकी एग्जांपल्स क्या क्या हैं।
अब स्टूडेंट्स का अपना एप्टीट्यूड है। आप सम टाइम हो सकता है कि आप बहुत अच्छा टीचिंग मेथड अपना रहे हो और क्लास में 80% बच्चों को उसकी समझ भी आ रही हो, लेकिन फिर भी 20% बच्चे ऐसे हों जिनको उसकी भी समझ ना आ रही हो। तो हो सकता है कि उनका अपना एप्टीट्यूड ही ना हो, वो इसको समझने के काबिल ही ना हो, या आपने क्लासरूम का इन्वायरमेंट जो है वो इतना अच्छा नहीं है। ठीक है, अब साइंस की क्लास हो रही है और वहाँ पे इक्विपमेंट्स नहीं है, या और समझ लें कि क्लासरूम में गर्मी बहुत ज़्यादा है या ठंड बहुत ज़्यादा है कमरे में, और इससे बच्चों का जो है वो लर्निंग जो है वो इन्वायरमेंट जो है वो इफ़ेक्ट हो रहा है। तो इससे बच्चों की लर्निंग जो स्पीड है, जो लर्निंग कैपेसिटी है, वो डेफिनेटली बदल जाएगी। तो ये एग्जांपल्स हैं कुछ एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स, यानी कि ये आप देखें ना, रिसर्चर के कंट्रोल में नहीं है ये चीज़ें। वेदर कंडीशंस हैं, हेल्थ इशू है, एक बच्चा बीमार है या क्लास के कुछ बच्चे बीमार हैं, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आप उनके जो टीचिंग मेथड्स हैं उसको बदल रहे हैं बार बार ये देखने के लिए कि कौन सा टीचिंग मेथड जो है वो बेहतर काम कर रहा है बच्चों के ऊपर, लेकिन फिर भी आप देखते हैं कि कोई खातिर खा रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। तो हो सकता है एक्सट्रेनियस वेरिएबल जो हैं वो असरअंदाज हो रहे हों, जिसमें बच्चों की हेल्थ है, क्लासरूम का एनवायरनमेंट है, वेदर कंडीशंस हैं, या स्टूडेंट्स का अपना एप्टीट्यूड है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स में आती हैं। अगर एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स की आगे मज़ीद टाइप्स की बात की जाए तो वो होते हैं सब्जेक्ट वेरिएबल होते हैं और इंटरवीनिंग वेरिएबल्स होते हैं। अब सब्जेक्ट वेरिएबल क्या होते हैं? ये वो वेरिएबल्स होते हैं जिसकी बुनियाद पर बच्चे या जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट ऑफ द स्टडी, वो एक दूसरे से डिफ़र कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर IQ ऑफ द ईच स्टूडेंट। अब आपको पता है कि हर स्टूडेंट का जो IQ होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक हो गया। अब एक बच्चा ज़हीन होता है क्लास में और एक इंतहाई डल होता है और कुछ एवरेज होते हैं। तो ये जो डिफरेंस है बेसिकली ये सब्जेक्ट वेरिएबल हैं जो एक बच्चे को दूसरे बच्चे से डिफरेंट करते हैं। उसके बाद जो होता है इंटरवीनिंग वेरिएबल्स होते हैं। अब ये वेरिएबल जो होते हैं ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान इंटरवीन करते हैं, यानी कि उनके दरमियान प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जैसे कि फटीग है, एंग्जाइटी है और मोटिवेशन है। अब जैसे बच्चे अगर फटीगफुल हैं, ठीक है, या एंग्शियस हैं किसी चीज़ को लेकर, तो उनकी जो लर्निंग है वो डेफिनेटली इफ़ेक्ट होगी। अब उनकी लर्निंग जो स्पीड है, ये कंप्रीहेंशन का जो लेवल है वो डेफिनेटली इन चीज़ों से इफ़ेक्ट करेगा। मोटिवेशन है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं उनके ऊपर असरअंदाज हो रही होती हैं। तो ये मज़ीद आगे जो एग्जांपल्स हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स की, मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हुआ होगा। अगर आपको अच्छा लगता है लेक्चर तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक